नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रयास अड्डा में। मैं सुमित कुंडीर उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम फाइनली बात करने वाले हैं जिस चीज के पीछे घमासान मच रहा है। घमासान किसके पीछे मच रहा है कि वो है रैंक वन। एसएससी में जो रैंक वन आई है उसकी बात आज हम करने वाले हैं कि आखिर में ये घमासान क्यों मच रहा है, किसने टॉपर बनाया है और इसकी क्या सच्चाई रहने वाली है। सबसे बड़ी बात आज हम करने वाले हैं इसमें, क्योंकि टीचर्स का जो चल रहा है अलग ही लेवल का जो कंट्रोवर्सी चल रहा है। आखिर में क्यों हो रहा है ये कंट्रोवर्सी, एक रैंक वन को लेके क्यों कंट्रोवर्सी चल रही है भाई, है ना। बाकी लोग भी तो हैं जिन्होंने एग्जाम दिया था, एग्जाम पास भी किए हैं बाकी लोग, तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ रैंक हासिल की हो। और मान भी लो अगर रैंक हासिल नहीं भी की है तो उन्होंने एग्जाम दिया है तो एग्जाम क्वालिफाई तो किया है, पोस्ट तो उन्हें भी मिली है कोई ना कोई। तो एक बात बताइए आप कि जो रैंक वन आया है, ये आया है तो ये प्रधानमंत्री बन जाएगा क्या, या फिर जो बाकी के हैं वो बाहर निकाल दिए जाएंगे। इसको भी वही पोस्ट मिलेगी, वही काम करना पड़ेगा, बाकी जिनकी रैंक कमाई है उनको भी वही काम करना पड़ेगा और वही उनका ऑफिस होगा और वही पोस्ट मिलेगी। तो एक बात बताइए, ऐसा घमासान मच क्यों रहा है और असली सच्चाई क्या है इसकी, कौन इसका जिम्मेदार है और कौन जो है टॉपर बनाया है इसको, आज हम इस पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिसने टॉपर बनाया है उसकी बात क्यों नहीं हो रही है। दूसरी बात, जो टॉपर हुआ है वो खुद क्यों नहीं बोल रहा है कि मैं जो है इनसे पढ़ा हूं और इन लोगों ने मुझे टॉपर बनाया है। बात यहीं फंस जाती है सारी की सारी पैसों वाली। एक बात बताइए आप, आपने जो शिक्षक और छात्र का जो एक संबंध था, एक रिश्ता था, वो आपने पूरा शर्मसार कर दिया है। क्या कर दिया है कि पहले क्या होता था कि जब भी कोई छात्र पास होता था या कोई एग्जाम क्वालिफाई करता था तो वो खुद अपने कोचिंग सेंटर या इंस्टीट्यूट में जाके या अपने गुरु के पास में, टीचर्स कह सकते हैं, उनके पास में जाके वो क्या करता था, मठई का एक डिब्बा लेके जाता था और उनको शुभकामनाएं देता था कि सर मैं आपकी वजह से पास हुआ हूं। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं रहा, कुछ भी ऐसा तो कुछ देखने को मिल ही नहीं रहा भाई। अब क्या हो रहा है कि अब स्टूडेंट नहीं जा रहे हैं टीचर के पास, बल्कि टीचर खुद आ रहे हैं स्टूडेंट के पास डब्बा ले लेके मिठाई का कि ये लो और बोल दो आके कैमरे पे कि जो है हमारे यहाँ से आप पढ़े हो और हमारे यहाँ से आप रैंक वन निकले हो। अब ये समझ में नहीं आती मेरी एक बात कि रैंक रैंक का खेल ये कब तक चलेगा। आप सभी टीचर्स हैं, मैं सभी का आपका सम्मान करता हूँ, सभी में मेरे जो है आदर्श मान के चल सकता हूँ, मेरे आदर्श हैं क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ, ठीक है, मेरा चैनल बहुत छोटा है और मैं टीचर भी बहुत छोटा ही मान के चलो एक तरीके से, है ना। लेकिन मैं इस बात को तो जरूर कह सकता हूँ ना कि आखिर में आप लोग ये सब कब तक चलाओगे और कब तक चलेगा ये खेल। भाई टीचर्स हैं हम लोग, इसमें सम्मान मिलता है बहुत ज्यादा और एक टीचर्स का बहुत बड़ा पद होता है जो निर्माण भी करता है और जो है कहते हैं कि पूरा समाप्त भी कर सकता है। तो भविष्य को बनाता भी यही है, बिगाड़ता भी यही है। तो आप लोग किस ओर जा रहे हैं भाई, हमारे समझ में तो बिल्कुल आ ही नहीं रहा है कि आप लोग जा किधर रहे हैं। मान लो रैंक वन है, रैंक टू आई है, उसकी वो क्या करे, उसको भी तो आप मिठाई का डब्बा दो, उसके भी तो आप घर पे जाओ और उसको भी तो वही सम्मान दो भाई। हो सकता है उसके कुछ पॉइंट से रह गया हो वो रैंक वन से, या कुछ नंबर से रह गया हो, भाई उसने भी तो एग्जाम दिया है, पास किया है, कुछ गलती की वजह से उसकी रैंक वन नहीं आई, तो क्या वो इंटेलिजेंट नहीं है, या उसने एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है, या उसको पोस्ट वो नहीं मिलेगी जो रैंक वन को मिलेगी। तो ये सब बंद कर दीजिए। अब जो है रैंक वाला खेल के कौन क्या है, मैं तो आपसे सीधा कहने वाला हूं, जो अभिनय सर ने भी बोला था, उन्होंने बोला था कि हम रैंक को लिख क्यों रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। रैंक लिखने की जरूरत क्या है भाई, सीधा सीधा लिख दो ये स्टूडेंट हमारे पास पढ़ा है, स्टूडेंट खुद तुम्हारे पास चल के आएगा, तुम्हें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आप उसकी रैंक नहीं लिखोगे तो आपको उसके जहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद आएगा मिठाई का डब्बा लेके और क्या बोलेगा, सीधा यहाँ पे बोलेगा कि सर मैं आपकी वजह से पास हुआ हूं, सीधा सीधा वो आपसे बोलने वाला है। तो यहाँ पे क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग, भाई रैंक थ्री भी है, रैंक फोर भी है, रैंक फाइव भी है, टू भी, बाकी और भी लोग हैं, भाई उनको क्यों आप इतना कर रहे हो कि आप किसी भी चीज को, मैं नहीं बोलूंगा कि आप क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्या कर रहे हैं, वो ठीक है, आपका जो करने का मन है वो कीजिए, लेकिन जो अभी चल रहा है मामला इसको हटाइए। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके मन में भावना ऐसी आ जाएगी कि हमारा रैंक टू है, हमारा तो कोई नाम ही नहीं ले रहा, थ्री है, हमारा कोई नाम ही नहीं ले रहा, हम क्या करें, हमने भी तो एग्जाम पास किया है, हमें भी तो पोस्ट मिलेगी, हम भी तो वही काम करेंगे, फिर ऐसा चल क्यों रहा है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं ऐसा काम मत कीजिए, रैंक लिखना छोड़ दीजिए। आप सभी लोग सिर्फ एक ही काम कीजिए कि जो भी पास हुए हैं स्टूडेंट खुद आए बोले, तो उसका जो है आप लिखिए और बोलिए हमारे यहाँ से पास हुआ है। तो असली सच्चाई की वजह यही है कि जहां से वो पास हुआ है वो बोल ही नहीं पा रहा है, स्टूडेंट खुद नहीं बोल पा रहा है कि मैं कहां से, क्योंकि उसको ना घेर लिया चारों तरफ से, वो खुद नहीं बोल पा रहा है मैं कहां से पढ़ा हूं। और टॉपर बनाया है जिसने, बेचारे उसका नाम ही नहीं आ रहा क्योंकि वो बोल ही नहीं पा रहा कुछ।
तो बातें सब वो यही खत्म हो जाती हैं कि आखिर में जो चल रहा है खेल सब पैसे का खेल भी हो सकता है, लेकिन मैं नहीं कह रहा, ठीक है। बाकी सब लोग जो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, अपनी ओर सब खींच रहे हैं, क्यों खींच रहे हैं वो एक बात अलग है, लेकिन जो असली इसका हकदार है, जिसने टॉपर बनाया है, वो कहीं खो गया है। और खो क्यों गया है, वो कंट्रोवर्सी में खो गया है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से ना कोई स्टूडेंट बोल पा रहा है कि किसने मुझे बनाया है टॉपर, और जो है ना उसको बोलने दिया जा रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ वजह जरूर रही है। तो ये चीजें हैं भाई, इसमें आपसे रिक्वेस्ट फिर एक बार कर रहा हूँ, आप सभी एक लोग बंद कर दीजिए, सभी आप मेरे जो है आदर्श हैं, सम्मान करता हूँ आप सभी का, और टीचर्स हैं, बहुत बड़े टीचर्स हैं, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे आप लोग पढ़ा रहे हैं, तो ये चीजें बंद कर दीजिए, और बाकी की जो चीजें हैं उनको आगे लेके आइए, बाकी सभी स्टूडेंट्स का सम्मान कीजिए, सभी टीचर्स का सम्मान कीजिए, आपस में लड़ना बंद कीजिए, और अपने जो है काम पे फोकस कीजिए और मेहनत कीजिए, और बच्चों को जो है एग्जाम में पास कराइए, और उनको उनकी सफलता का जो है उन्हें पहुंचाइए उनके लक्ष्य तक, ठीक है। तो ये मैं सबसे कहने वाला हूं, और बाकी आप सभी लोगों ने अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस पे आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिलती रहेंगी, मैं आपको जो है कुछ ना कुछ गाइड करता रहूंगा, ठीक है। दूसरी बात हम बात करें यहाँ पे जो हमारा एक हमारा जो यहाँ पे चल रहा है एक एसएससी का सैंपल पेपर, मैं एक सैंपल पेपर बनाने वाला हूँ एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो उसको आप अगर दोगे ना, तो पूरे पेपर्स का निचोड़ मैंने रख दिया, उसको आप दोगे तो ऐसा लगेगा कि सेम पेपर हम दे रहे हैं, और वो जो है हमारा पेपर होगा ना एकदम फंसाने वाला पेपर होगा, जो सैंपल पेपर है हमारा वो आपको एग्जाम में फंसाने वाले क्वेश्चंस होंगे उसमें सारे के सारे। तो उसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना उसके लिए, और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।